तो सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान भी गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक भैंस की तरह हो गई है, जिस पे कोई असर नहीं पड़ता जनता की बिन का। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं। ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस बार विधानसभा के दौरान प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस विधायक लगातार सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही के पहले दिन कांग्रेस विधायक गिरगिट के खिलौने को लेकर पहुंचे। गिरगिट के खिलौने को हाथ में लिए कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया था और विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक अब अनोखा प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस विधायकों में से एक विधायक भैंस बने और अन्य विधायक उस भैंस के सामने बीन बजाते नजर आए। तो सदन के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 27% जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात है उस पर जोर दिया। इसके साथ ही विधानसभा सदन में मंत्री विजय शाह को देखकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन फिर से शुरू किया। इसके साथ ही आज की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में क्या क्या हुआ, जानेंगे आज की इस खबर में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सदन के दूसरे दिन सबसे पहले कार्यवाही शुरू होने के पहले कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सुनिए इस मामले पर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा। कि बिन बजाने पे भैंस कभी हटती नहीं है। यह बिन आप जनता बजा रही है प्रदेश की, हम जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई लड़ रहे। किसानों को खाद बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कर्मचारी संगठन परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, दैनिक वेतन वही परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, अतिथि शिक्षक परेशान है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, घोटाला हो रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार एक भैंस की तरह हो गई है, जिसपे कोई असर नहीं पड़ता जनता की बिन का। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने नागपंचमी की शुभकामनाएं दी और कांग्रेस विधायकों पर तंज कसा। नागपंचमी की मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे, लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं। ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब मंत्री विजय शाह को कांग्रेस नेताओं ने देखा तो हंगामा शुरू हो गया। मंत्री विजय शाह को देखते ही सभी कांग्रेस विधायक खड़े हो गए और अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 के पहले अनुपूरक बजट को सदन में रखा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर 30 जुलाई को चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के, कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट करें, 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में
मामला अटका पड़ा है। कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। तो सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान भी गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। मंत्री विजय शाह को देखकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और पक्ष विपक्ष आपस में सवाल जवाब करते रहे। विभिन्न विषयों पर चर्चाएं की गईं। विभिन्न विषयों पर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने उत्तर रखे। तो विधानसभा के इस मानसून सत्र पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार।